सो इविल डेड बर्न रिलीज़ हो चुकी है एंड दैट मूवी मेक्स मी नोज ब्लीड। ये मूवी लिटरली बहुत ही अच्छी है एंड जैसा कि सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये मूवी काफ़ी इंटेंस एंड गोरी होगी, ये मूवी ठीक वैसी ही है। बट इस मूवी के अंदर कई कई जगहों पर हमें ह्यूमर भी मिलता है जो कि पिछली कुछ इविल डेड मूवीज़ के अंदर मिसिंग था। इस मूवी की रिलीज़ से पहले इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी एंड वो इसीलिए भी बिकॉज इस मूवी के डायरेक्टर सेबेस्टियन वानाचिक ने पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि वो अभी तक की सबसे बेस्ट इविल डेड मूवी बनाने वाले हैं। एंड इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी के साथ, ये मूवी उन सभी पर खरी उतरी है। पर क्या ये मूवी अभी तक की सबसे बेस्ट इविल डेड मूवी है, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट दिस शो स्टार्टेड। इविल डेड बर्न की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इविल डेड राइज ख़त्म हुई थी। एंड इसके फर्स्ट सीन के अंदर हम जेसिका को देखते हैं जो कि इस मूवी के इंट्रो में दो फिशर्स को मार देती है। एंड इसके बाद वो एक विल नाम के पर्सन की कार के सामने खड़ी हो जाती है जहां पर क्रैश होने के बाद वो विल के ऊपर एक कास्ट स्पेल कर देती है जिससे फिर ईवल विल को पोजेस कर लेता है। इस मूवी का प्लॉट एक कैंडेरियन डैगर के आसपास घूमता है जिसकी मदद से डेडाइट्स को मारा जा सकता है। एंड डेडाइट्स भी इसी डैगर के पीछे हैं एंड इसीलिए उन्होंने विल को टारगेट करा क्योंकि विल की फैमिली ही है जिनके पास वो डैगर है। एंड यही रीज़न है कि डेडाइट्स विल की फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। एंड बाकी की इविल डेड मूवीज़ की तरह ये मूवी भी काफ़ी इंटेंस है जहाँ पर ये अपने एक एग्रेसिव एंड रॉ क्लाइमेट को मेंटेन रखती है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस मूवी के अंदर कई जगहों पर ह्यूमर भी हैं जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट पोली को जाता है जो कि विल की ग्रैंडमा थी एंड अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण उसे भूलने की आदत है। एंड इस मूवी के अंदर लिटरली जितना भी कॉमेडी या फिर ह्यूमर वाला एलिमेंट है वो सारा पोली की वजह से ही है। एंड इस चीज़ का क्रेडिट स्क्रिप्ट राइटर को मिलना चाहिए बिकॉज इसके कैरेक्टर के थ्रू उसने इस मूवी के अंदर थोड़ा ह्यूमर ऐड करा बिना इस मूवी के इंटेंसिटी को टच करे। इस मूवी के अंदर हमें एक फैमिली दिखाई गई है जिनका रिश्ता आपस में कुछ खास नहीं है। इस मूवी के अंदर हर एक पर्सन को एक दूसरे पर्सन से प्रॉब्लम है जिसे वो एक दूसरे को शो नहीं कर पा रहे एंड वो एक्ट करते हैं कि सब कुछ सही है। एंड ऐसे ही एक फैमिली जिसके अंदर कोई भी किसी को पसंद नहीं करता एंड जब उन पर एक डेडली डीमन हावी हो जाए तो वो पर्सन सामने वाले के लिए कितना ही खतरनाक होगा। बिकॉज इस चीज़ के अंदर ह्यूमन की इंटरनल हेट एंड डीमन के रेज के कम्बिनेशन के साथ एक काफ़ी डेडली अवतार बाहर आएगा। एंड मे बी ये भी वन ऑफ द मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इस मूवी के डेडाइट्स काफ़ी ज़्यादा स्केरी लगते हैं। बिकॉज अगर आप इस मूवी के डेडाइट्स को सैम रेमी की फर्स्ट इविल डेड मूवी के साथ कंपेयर करेंगे देन इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर होगा। एंड इस मूवी के डेडाइट्स इतने ज़्यादा फास्ट एंड इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे जहाँ पर एक टाइम के लिए मुझे भी लगा था कि एलिस इस नाइटमेयर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बिकॉज जहाँ पर पहले डेडाइट्स को डम दिखाया जाता था वहाँ पर ही अब डेडाइट्स स्मार्ट हैं, जहाँ पर इन सभी का माइंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एंड अपनी इस एबिलिटी को ये लोग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। एंड इस मूवी के अंदर काफ़ी सारे डिस्कस्टिंग सीन्स भी हैं जो कि ऑफकोर्स होने ही थे बिकॉज डिस्कस्टिंग सीन्स के बिना इविल डेड मूवीज़ अधूरी हैं। एंड इस मूवी का सबसे पहला डिस्कस्टिंग सीन तब आता है जब डेडाइट थिया पोली के नकली दांतों को निकाल कर उन्हें लिक करती है एंड वापस पोली के मुंह के अंदर फिट कर देती है, जिसके बाद में उसका क्लैश जोसेफ के साथ होता है जो कि उसके फेस को क्रश कर देता है। लेकिन इसी सीन के तुरंत बाद एडगर और जोसेफ के अंदर फाइट होती है जहाँ पर एडगर जोसेफ को ज़बरदस्ती थिया के फ्लैट फेस को किस करने को कहता है। एंड जहाँ तक किसिंग की बात करी जाए तो इस मूवी के अंदर लिटरली दो सीन हैं, पहला तो थिया एंड जोसेफ का एंड इसके साथ ही साथ एक और इस मूवी के अंदर किसिंग सीन है जहाँ पर पोजेस्ड एडगर सूजन को किस करता है। एंड ये दोनों ही सीन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। इस मूवी के अंदर हमें फैमिली इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कैसे विल की डेथ के बाद उसकी फैमिली के अंदर टकराव आ गए हैं। एंड इसी चीज़ को इस मूवी के अंदर जो डाइनिंग टेबल सीन है जहाँ पर फ्यूनरल के बाद पूरी फैमिली इकट्ठा होती है वहाँ पर वो सभी लोग बातचीत के दौरान एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। एंड ये चीज़ काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी था एंड वो इसीलिए बिकॉज यहाँ पर सभी लोगों को पता था कि उनकी कोई ना कोई मिस्टेक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे थे। एंड इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एलिस को एज अ विलन देखते हैं जहाँ पर हमें पहले लगता है कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है एंड जिसे विल की बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि एलिस एंड विल का रिश्ता कुछ सही से चल नहीं रहा था बिकॉज विल एक अब्यूसिव हस्बैंड था जो कि एलिस को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करता था
एंड इसकी वजह से ही विल की मौत के बाद भी उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एंड इस मूवी के अंदर एलिस ही है जिसने सबसे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर फेस करा है, जहाँ पर पहले उसने विल के अब्यूसिव बिहेवियर को फेस करा, फिर जब एक टाइम पर आकर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ तब विल की डेथ होगी एंड उसकी फैमिली एलिस को ही इसके लिए ब्लेम करने लगी। एंड देन फिर ये डेडाइट्स वाला सारा कांड हुआ जिसके अंदर उसे फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरीके का ट्रॉमा फेस करना पड़ा। एंड इस चीज़ की लिमिट तब क्रॉस होती है जब इस मूवी के फाइनल सीन के अंदर एलिस को अपने हस्बैंड को फेस करना पड़ता है जो कि अब पोजेस होकर वापस आया था। एंड जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस मूवी के अंदर डेडाइट्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं एंड सेम उसी वे में क्लाइमैक्स के अंदर विल ने ऑलमोस्ट एलिस को ख़त्म ही कर दिया था, बिकॉज इस मूवी के अंदर इंटेंसिटी एंड बार्स इतने ज़्यादा हाई थे कि मुझे एक टाइम पे लगा था कि एलिस इन सब से तो बच के नहीं निकल पाएगी। बिकॉज इस मूवी के अंदर आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम था जहाँ पे एलिस ने सिंगल हैंडेडली सभी डेडाइट्स को फेस करा एंड उसके बाद भी वही सोल सर्वाइवर रही। ईवल डेड मूवीज़ अपने ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेती है, फिर चाहे वो ईवल चेजिंग सीन हो या फिर बाथरूम सीन्स। लेकिन ईवल डेड बर्न ऐसी पहली ईवल डेड मूवी थी जिसके क्लाइमैक्स के अंदर हमने चेनसो को यूज़ होता नहीं देखा, बिकॉज हर मूवी के एंड में चेनसो के थ्रू ही फाइनल बॉस को मारा जाता है। लेकिन इस मूवी के अंदर ये चीज़ नहीं हुई, जो कि थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग भी थी, बिकॉज इस मूवी के क्लाइमैक्स में हमें चेनसो दिखाया तो गया था लेकिन वो यूज़ नहीं हुआ। एंड मैं चेयर कर रहा था कि एलिस चेनसो को चुने, पर वट। एंड इस मूवी के अंदर लिटरली 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें फर्स्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम पॉली के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सर्वाइव कर गई थी। एंड सड़क के बीच में एक लड़की पॉली को हेल्प प्रोवाइड करती है एंड तभी वो उसकी थाई को स्क्रैच कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि ईवल पॉली से अब उस लड़की के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है जो कि एलिस को चेस करेगा, बिकॉज एलिस के पास अभी भी कंडारियन डैगर है। एंड इस मूवी के सेकंड क्रेडिट सीन के अंदर हम उसी सेरेमेटोरियन को देखते हैं जिसके अंदर विल की बॉडी को लाया गया था। एंड वहाँ पर ही हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि वहाँ पर जलाए गए लोगों की एशेस को देख रही थी। एंड उन्हीं सब नामों में से एक नाम एली का था जिसे हमने ईवल डेड राइज के अंदर देखा था। उस बच्चे को फिर एली शीशे के अंदर दिखाई देती है, जिसके बाद वो सडनली उसके पीछे अपीयर होती है एंड दूसरे ही पल वो उस बच्चे को मार देती है। एंड यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी लिटरली काफ़ी अच्छी थी एंड अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा देन आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। एंड अगर आप ईवल डेड फ्रेंचाइज से फेमिलियर ही नहीं हैं या फिर आपने अभी तक इसकी कोई भी मूवी नहीं देखी, उसके बाद भी आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज़ ये मूवी फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी एक काफ़ी अच्छा मटेरियल है। ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई एंड मैंने इसको थिएटर के अंदर काफ़ी इन्जॉय करा। ये मूवी थिएटर के अंदर देखने वाली है एंड ये मूवी हर पल आपको अपनी सीट के साथ हुक्ड रखती है। ऑल द मूवी काफ़ी अच्छी है, बट फॉर मी 2013 वाली ईवल डेड इज स्टिल एट टॉप। मैं इस मूवी को 8.5 रेट करूँगा एंड बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था ईवल डेड बर्न्स का रिव्यू एंड बाकी आपको ये मूवी एंड मेरा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।